So in today's class we are going to study genetics. Genetics is a branch of life science in which we study the laws and facts of heredity and inherited variation. जो जेनेटिक्स है उसमें हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं, द वन इज हेरिडिटी और दूसरी है वेरिएशन. ओके, हेरिडिटी इज ट्रांसमिशन ऑफ traits or characters from one generation to next following generation. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स या ट्रेट्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं, कैसे ट्रांसफर होते हैं, उसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी. ओके, पेरेंट्स से जो बच्चों में कैरेक्टर जाते हैं वो जाते हैं हेरिडिटी के थ्रू. ओके, नाउ सेकंड टर्म इज वेरिएशन. वेरिएशंस आर डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल among the individuals of same population. एक ही पॉपुलेशन के लोगों में जो अलग अलग तरह की विभिन्नताएं होती हैं, जो डिसिमिलैरिटीज होती हैं, उसको हम बोलते हैं वेरिएशन. की वो वेरिएशंस क्यों आते हैं उन सब की स्टडी हम करते हैं जेनेटिक्स में. और हेरिडिटी कि वो कैरेक्टर्स कैसे अगली जनरेशन तक जाते हैं. जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें या डॉग्स की बात करें तो जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन होगी वो या तो ह्यूमंस ही होंगे, उनके जैसे उनके आंख नाक कान होंगे, डॉग्स में उसी तरह से टेल होगी. तो वो आते हैं कि वो कैरेक्टर्स कैसे नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, वो स्टडी करते हैं हम जेनेटिक्स में. उसके अलावा वो कुछ ना कुछ उनमें जरूर डिफरेंसेस जरूर होते हैं और उन डिफरेंसेस को हम बोलते हैं वेरिएशंस. ओके, सो variations can be of two type. The one is continuous variation and another is discontinuous variation. जो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस होते हैं वो एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक ट्रांसमिट होते रहते हैं और जो डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस होते हैं वो एक जनरेशन में ही इंडिविजुअल के साथ एलिमिनेट हो जाते हैं. राइट, अगर किसी को कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है, वो जेनेटिकल डिसऑर्डर अगर अगली जनरेशन तक नहीं जाता है और उसी जनरेशन में खत्म हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन. या समटाइम कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं जेनेटिक चेंजेस की वजह से जो अगली जनरेशन तक नहीं जाते, उस तरह के वेरिएशंस को हम बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन. सो इन योर सिलेबस वी विल स्टडी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक्स. द फर्स्ट इज मेंडेलियन जेनेटिक्स. दैट इज मेंडेलियन genetics, or that is also known as transmitted genetics. The third name is classical genetics, that is classical genetics. In this genetics we study the transmission of gene. एक जनरेशन से
दूसरे जनरेशन तक जीन कैसे ट्रांसमिट होता है उसकी स्टडी करते हैं हम मेंडेलियन जेनेटिक्स में। दूसरी तरह की जो जेनेटिक्स है दैट इज मोलिकुलर जेनेटिक्स। इन मोलिकुलर जेनेटिक्स वी स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन। वो जो जीन किस तरीके से, वो किस तरह से बना हुआ है, कौन कौन से उसमें न्यूक्लियोटाइड्स हैं और वो किस तरीके से फंक्शन करता है, उसको हम स्टडी करते हैं मोलिकुलर जेनेटिक्स में। द थर्ड इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स वी स्टडी द ट्रांसमिशन ऑफ जीन among the individuals of a population. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि जैसे ब्लड ग्रुप को लेकर हमारे पास कौन कौन से जीन्स हैं, ए दैट इज द वन एलील, अनदर एलील इज बी, द थर्ड एलील इज ओ, द जीन कैन बी कैपिटल ए, capital B, the third group is can be A and B, it can be AO, it can be OO, it can be B and O. So ये किस तरीके से पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। ओके